अलैहि व अलैहिम अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, जश्न दस्तार हिफ्ज़ में शिरकत फरमाने वाले बरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व ख़ुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, गरीबों के गमख़ार, साहिबी अबरार व ख़ियार, सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हर एक दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना अब सही सही ये बताइए कि आप लोग सुनेंगे या बाड़ी आएंगे? कुछ सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे। हाँ सुनेंगे। सुनेंगे सही में इंशाअल्लाह। वादा कर दें? वादा करते हैं। भागेंगे तो नहीं? नहीं। भागोगे कि भागो जगाओगे? बताओ। दो काम करना है, दो में से क्या करोगे? भागोगे या भागो जगाओगे? भाग को जगाएंगे। कितने लोग भाग जगाने के लिए आए हैं? इंशाअल्लाह सबके भाग जगेंगे, है ना? शहरे नबी में आए हो। ये मदरसा ना दुकान नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सुभान अल्लाह। आए हो हुजूर के घर में, सरकार के घर में। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। खुश नसीब हम और आप ही के यहाँ हाजिर। आज ये देखकर बहुत खुशी हुई, इसकी बुनियाद में मैं शरीक था इस मदरसे की। आज अल्लाह का शुक्र है कि खुशी हो रही है कि मदरसे का तालीमी निज़ाम इतना बेहतर है कि हाफिज़ कुरान के सर पे आज पगड़ी रखी गई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इदारे हाजा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत तर कर दे। आमीन। इस्तेहकाम और तमाम अता फरमाए। और जो लोग इसमें खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह उन सबको जज़ाए दारेन अता फरमाए। आमीन। समय बहुत हो गया, इसलिए बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। सिर्फ मौजू के हिसाब से कुछ बात अर्ज करके रुखसत हो जाना है। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा। अनकरीब है महबूब, आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाए। अज़ीज़ानी गिरामी, अल्लाह का ये भी फरमान है कि लौला कलमा का खलक लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा न करता तो न आसमान बनाता न ज़मीन बनाता। तो जब सब कुछ दे दिया,
सारा जहां दे दिया, सब हुजूर का सदका है। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये जमीन, ये आसमान, जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया, ये सब सदक़े मुस्तफ़ा है। फिर रब ये क्यों फरमा रहा है? उसकी एक वजह है, उसे सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत भालोबासा करते हैं। आपके हिसाब से हमको बोलना है, ईरान कुरान की इधर उधर की सुना के नहीं जाना है, ऐसा कह के जाना है कि आपके मन में बैठे बात, है ना? तो सरलता के साथ हम कथा बोलो, ठीक है जी? हम जानते हैं कि आप का हाल क्या है, न बांग्ला सही है न उर्दू सही है, क्योंकि आप बॉर्डर के रहने वाले हो, है ना? इधर बंगाल है उधर बिहार है, और दोनों की हवा लगती रहती है, आपकी ज़बान में उलट पलट होता रहता है। तो इसलिए हमको आप सादगी के साथ आपके सामने कुछ बातें अर्ज करके रुखसत हो जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बहुत भालोबासा। आप जानते हैं कि सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने सजदे में सर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। आप के दिन और गुजरे, 4 साल 4 माह 4 दिन के जब हुए, हजरत दाई हलीमा के घर आपकी परवरिश हो रही थी, यूं कह लो कि दाई हलीमा की परवरिश हो रही थी, उनके घर वालों की परवरिश हो रही थी। शक्के सदर हुआ, 4 माह 4 दिन के जब हुजूर हुए, 4 साल 4 माह 4 दिन के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, फरिश्तों ने आके किया। आप अपने दूर शरीकी भाई के साथ पहाड़ पर तशरीफ ले गए थे बकरियां लेकर, फरिश्तों की जमात आई और उन्होंने हुजूर को एक चट्टान पर लिटाया और आपके सीने अक़दस को शक कर दिया, और आपका दिल समझते ही नहीं आप लोग हैं? दिल समझते हैं ना? किसको कहते हैं दिल? किसको कहते हैं बताओ? कहाँ होता है? नहीं समझता है। दिल कहाँ है? दिल अच्छे की अच्छे नहीं है। आप लोगों के पास दिल है? दिल ही नहीं रहा कि कुछ जुस्तजू करें, शायद ये बोलता है दिल ही गायब हो गया है ना? तो अगर आपका दिल निकाल लिया जाए, बोलो जीवित थाकवे? आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से अगर आपके दिल का ऑपरेशन हो, आप जीवित तो रहेंगे नहीं, मगर होश रहेगा नहीं। अगर उस हाल में कि जब आपका ऑपरेशन हो और एनेस्थीसिया आपका कम पड़ जाए, आँख खुल जाए, तो आप नहीं मर जाए। बेहोश ना हो तो फिर जिंदा नहीं रह सकते हो, अपनी मर जाए। मिसाल तो एनेस्थीसिया देने वाले ने थोड़ा नशे की चीज कम दिया तो मालूम हुआ 2 घंटे का दिया था, ऑपरेशन 3 घंटा हो गया, 2.5 घंटे में उसकी आँख खुल गई। अब अगर उसकी आँख खुलेगी तो बचेगा वो? अरे बोलो भाई, कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं पाएगा, मर जाएगा, होश में नहीं रहेगा। दिल किसी का निकाला जाए होश में नहीं रहेगा, क्योंकि सारा इंसान दिल का मोहताज है। मगर वो लोग के जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, जरा हुजूर के बचपन से भी बराबरी करके दिखाओ ना। हुजूर 4 साल 4 माह 4 दिन के हैं और आपका दिल सीने में नहीं रखा है, सीने से निकाल कर नूर के तश्त में रख दिया गया। अभी शरीफ में ये है कि नूर के तश्त में आपका दिल रखा हुआ है, फरिश्ते ज़मज़म से गुसाला दे रहे हैं और
और मेरे नबी हैं जो जिब्रील अमीन से कलाम भी फरमा। सुभान अल्लाह। पता क्या चला, हर बशर दिल का मोहताज है, लेकिन खैर बशर दिल के मोहताज नहीं है, बल्कि दिल मेरे मुस्तफा का मोहताज। सुभान अल्लाह। पता बुझ रहे हो ना। शक्ति सदर किया गया, सीने को चाक कर दिया गया। अल्लाह फरमाता अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को कुशादा ना किया। अजीजो, उस वक्त भी मांग यही थी, रब्बे हबली, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। और आगे बढ़ो। जब हुजूर एक जगह पे आराम कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गाछ को हुजूर से भालोबासा हुई। गाछ पूछता ना, गाछ आप तो पूछते होंगे, हमारे वहाँ कोई नहीं पूछेगा गाछ, आप ही के वो सब पूछते हैं ना। गाछ समझते हैं ना, वो बड़ा तनावर गाछ था, मोटो गाछ बड़ा, उसको हुजूर से भालोबासा हो गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर पे आराम कर रहे थे। अब उस गाछ को जब भालोबासा हुई तो उसने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह, काश के मुझ में चलने की सलाहियत होती तो मैं चल के जाता और हुजूर के कदम में सजदा करता। सुभान अल्लाह। क्या गाछ ने तमन्ना की कि अगर मुझ में चलने की क्षमता होती तो मैं चल के जाता और नबी रहमत के कदमों में सजदा करता। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली तो वो मस्त हो गया। और जब आदमी मस्त होता है तो बोलो क्या करता है, स्टिल ऐसे रहता है या ऐसे ऐसे करता है, घूमते रहता है, बोलो घूमते रहता है। हदीस शरीफ में आया ये है कि वो गाछ एक मरतबा दाहिनी तरफ झुका, एक मरतबा बाईं तरफ झुका, एक मरतबा आगे की तरफ झुका, एक मरतबा पीछे की तरफ झुका। अब जब चारों तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे झुक गया तो जड़ हल्की हो गई। जड़ को जड़ ही बोलते हो ना तुम लोग, कि कुछ और बोलते हो? नहीं जरे बोलते हैं, शिकड़ बोलते हैं हम लोग। शिकड़, हाँ समझ लो। बहरहाल सीकड़ तो हमारे बिहार में सीकड़ कहते हैं जंजीर को। तुम्हारे वहाँ क्या कहते हैं? जंजीर समझते हो ना, कुंडी जंजीर। हाँ। तो ये तो सीकड़ तुम्हारे वहाँ जड़ को भी बोलते हैं। बहरहाल तुम्हारी भाषा को समझना बहुत मुश्किल है ना। हाँ, कहीं कुछ बोलते हो, कहीं कुछ बोलते हो। तो समाज फरमाइए, अब जब मिट्टी हल्की हो गई तो उसमें जोश पैदा हुआ। अब जब जोश पैदा हुआ तो उसको तो गिर जाना चाहिए ना, मिट्टी हल्की गिर जाना चाहिए वहीं। अगर गाछ की जड़ हल्की हो जाए, मिट्टी छोड़ दे तो गाछ थकवे एक तरफ पड़े जाएगा। ठीक है ना। आधी तकरीर तुम लोग करो, आधी हम करते हैं, ठीक है। हाँ, गिर जाएगा। लेकिन शाने कुदरत देखो कि अल्लाह ने उसको गिरने न दिया, क्योंकि जो मोहम्मद अरबी का आशिक हो जाता है अल्लाह उसे गिरने नहीं देता, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। कोथा पूछ रहा है ना बाबा, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो जो खड़ा हुआ है वो ज्यादा पूछ रहा है ना, इसीलिए खड़ा है। ठीक है, उसमें चलने की क्षमता आ गई। अब वो चला तो आदमी चलता है तो कैसे चलता? ऐसे ऐसे चलता है ना। तो वो गाछ भी ऐसे ऐसे चलता रहा और जमीन ने भी जगह देनी शुरू कर दी। आशिक़े रसूल है, रुकावट नहीं बनूंगा। सुभान अल्लाह। आशिक़े रसूल है तू, रुकावट नहीं बनूंगा, तुझे कष्टों में नहीं रहने दूंगा। नबी के दरबार में जाना चाहता है, अरे नियत तो इरादा तो कर ले, तुझे मंजिल में हम लोग पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। तो जमीन भी फटती चली गई, फटती चली गई, फटती चली गई, यहाँ तक कि वो हुजूर के कदमों के करीब गया। अब जब वहां गया तो सीधा जाके हुजूर के कदमों में सजदा कर लिया और जब तक मन चाहा सजदे में रहा, जितनी देर चाहा सजदे में रहा।
अब उसके बाद जब उसका मन भर गया, ठीक है ना, हर चीज की लिमिट होती है ना, मन जब भर गया तो अब वो उठना चाहता है। गिरा हुआ पेड़ उठ पाएगा? बोलो भाई, गिरा हुआ पेड़ उठ नहीं पाएगा। वो उठ खड़ा हुआ और जब खड़ा हो गया तो वहीं खड़ा रहता, लेकिन नहीं, उसने जमाने को अदब बता दिया कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में आए हो तो पीठ मत दिखाना, रसूल रहमत की बारगाह में आए हो तो पीठ मत दिखाना। जैसे आगे चल के आया था वैसे ही उल्टे पीछे अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। कहना जी समझ बोलो, ये एजाज़े मुस्तफ़ा है कि नहीं है? है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी तमन्ना ही करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर। ईसाई ने, पादरी ने ये देखा कि हुजूर गाछ के नीचे बैठे हैं, टहनियां आपके कंधों को चूम रही हैं, आप के कदमों से कंकर खींच खींच के, कंकर समझते हो ना, क्या बोलते हैं उसको? पत्थर है ना, कंकर नहीं पूछता है ना। पहले कहाँ पत्थर होता था? अभी तो अब आ रहा है पाकुड़ से पत्थर ना, पहले थोड़ी था, पहले तो कंकड़ होता था जमीन के अंदर से, ठीक बुझा ना। तो वो कंकड़ हुजूर के कदमों को आके चूमते थे। पादरी ने उसे देखा, ये सब अभी इजहारे एलाने नबुव्वत से पहले की बात बता रहा हूं। कंकर ने आके हुजूर के कदम को चूमा, और ये नहीं, जब हुजूर चलने लगे ना तो बादल ने आपके सर पे साया कर दिया। जब हुजूर को बेसायादार देखा पादरी ने, तो जनाबे अबू तालिब से कहा, ये कौन है? कहा अमर भतीजा है। कहा इनको भतीजा मत जानो, इनकी निशानी बता रही है, यही नबी आखिर ज़मान है। सुभान अल्लाह। यही नबी आखिर ज़मान। एजाज मिला, लेकिन हुजूर क्या अर्जी लगा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे लिए हिबा कर। काबे के पास जाएं तो यही दुआ करें, सफा मरवा पे रहें तो यही दुआ करें, चाहे जमजम पे हो तो यही दुआ करें। हत्ता के हुजूर का एक बार सीना नहीं चक हुआ, हुजूर के सीने को अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से 4 मरतबा शक कराया। कितनी मरतबा? 4 मरतबा हुजूर का सीना शक सदर हुआ हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आरजू यही, तमन्ना यही कि अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर। मालूम क्या हुआ कि हुजूर अपनी उम्मत के लिए बहुत भालोबासा रखते हैं, है ना, बहुत भालोबासा रखते हैं। सुनो, हुजूर यही तमन्ना लेकर मक्के से मदीने चले गए। अब जब मदीने पहुंचे ना तो वहां भी यही मांग, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे, मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। ठीक है ना? आप जानते हो वहां पे एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम भी मस्जिद अजाबा है, वहां भी आपने 3 दुआएं की, ठीक है, हुजूर की दुआएं कबूल हो गई, लेकिन ये अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे, रोक दिया गया। जब रोक दिया गया तो हुजूर बड़े चिंतित हुए। मस्जिद नबवी में आप यही तमन्ना आरजू करते रहे, यहां तक कि एक दिन हुजूर के मन में ख्याल आया, कुछ नहीं, मैं अपने रब को मना के रहूंगा, अपने रब को मैं मना के रहूंगा। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो बीवी को बताया, ना भाई को बताया, ना रिश्तेदार को बताया, न नाती को बताया, न बेटी को बताया, न सहाबी को बताया। चुपचाप रात में हुजूर मदीने से रुखसत हो गए। अब सुबह को सब घर वाले भी ढूंढ रहे हैं, दर वाले भी ढूंढ रहे हैं, अंसार भी ढूंढ रहे हैं, महाजिरीन भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मिल नहीं रहे। तो सब बहुत परेशान हुए, हुजूर कोথায় গেলেন, हुजूर कोথায় গেলেন। हाल ये हो गया कि जो मदीने में यहूद और नसारा थे, दुश्मन रसूल थे, लेकिन हुजूर के जाने से वो भी गमज़दा हो गए, वो भी दुखी हो गए, क्योंकि हुजूर जब से आए थे
बीमारियां काफूर हो गई थी, वो जगह जो बीमारियों का गढ़ था, जहां रोग ही रोग, किसी को टीबी है, किसी को थाइसिस है, किसी को बुखार है, कोई बिस्तर मर्ग पे है, तरह तरह का रोग उस मदीने में पहले था। लेकिन जब नबी ने कदम रख दिया तो बीमारियां काफूर हो गई। और सुनो, अगर कोई बीमार हो भी जाता तो नबी कोई और दवा नहीं देते, फरमाते कि इस मिट्टी को उठाओ और जख्म पे लगा दो, चाहे जैसा जख्म होगा वो ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर का कदम जहां पड़ गया वो जगह खाके शिफा बन गई। सुभान अल्लाह। वो जगह क्या हो गई? खाके शिफा। वो मदीना, मदीने की धूल सेहत की मिट्टी बन गई। कोथा बुझते छेन? हाँ, रोग उससे दूर होने लगा। यहूद और नसारा हुजूर के मुखालिफ जरूर थे, लेकिन हुजूर से फायदा भी लेते थे। कभी कभी जब मदीने में बिजली नहीं होती, जरा गौर से सुनना भैया, सुनोगे ना भाई, वादा है पक्का? भागोगे तो नहीं ना? आपको जगाओगे ना? जितनी देर आप मूड से सुनोगे हम सुनाएंगे समय से, ठीक है ना? सुनेंगे आप लोग? इधर वाला बॉर्डर वाला, क्या भाई बॉर्डर वाला तुम लोग सुनोगे? सुनोगे तो मन लगा के सुनो। तुम लोगों से कहीं अच्छी तो वो औरतें हैं माशाअल्लाह, बहुत कायदे से बैठती हैं, अदब से सुनती हैं। अल्लाह ताला बहुत अजर दे और हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। समाअत फरमाइए कि वो यहूद और नसारा भी लाभ पाते थे हुजूर से, दुश्मनी भी करते थे, लाभ भी पाते थे। हुजूर तो आलमीन के लिए रहमत है। जब कभी मदीने में बिजली नहीं होती थी, बिजली, तो जब बिजली नहीं होती तो हाल क्या होता है जमीन का? बोलो। अरे यार कुछ बोलो, आप लोग किसान आदमी हो, आप जल्दी बता दोगे ना, इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ ताकि आपकी आँख ऐसे बंद ना हो। आँख बंद हो जाएगी तो सुन नहीं पाओगे, है ना? तो बिजली अगर ना हो तो हाल क्या होगा?